देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। न्यायविदों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन। बाहर के प्रदूषण से भी अधिक नुकसान मानसिक प्रदूषण से होता है। संकल्प से सृष्टि बनती है। बाहरी प्रदूषण का मूल कारण भी हमारी गलत जीवन पद्धति है। यह बात कही संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने, जो हाल ही में गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में न्यायविदों के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधित कर रही थी। सम्मेलन के अंतिम सत्र में बीके शिवानी ने कहा कि हमारे कर्म ऐसे हो जो आत्मा की शक्ति बढ़े। पुण्य और पाप वो मोटा मोटा नहीं होता सिर्फ जो आपके कोट में आता है, वो तो अपराध है। पुण्य और पाप हमारी हर सोच में क्रिएट होता है। इसीलिए जब हम किसी के लिए क्रिटिकल थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जजमेंटल थॉट क्रिएट कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, रूठ रहे हैं, रूस रहे हैं, ये सब पाप है। पाप मतलब जो आत्मा की शक्ति को क्या करेगा, घटाएगा, और पुण्य मतलब जो आत्मा की शक्ति को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आगे केंद्रीय आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त धीरज जैन ने कहा कि अध्यात्म ही हमारा परिचय है। भारत भूमि ही अध्यात्म की जननी है। तो वही संस्था के दिल्ली करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी एवं जूरिस्ट विंग की अध्यक्षा बीके पुष्पा ने कहा कि राजयोग से जीवन में आध्यात्मिक मूल्य जागृत होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में अपना घोषणा की थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं भारत की आध्यात्मिक परंपरा को विश्व में फैलाने आया हूं। आध्यात्म ही हमारा परिचय है, आध्यात्म ही हमारा धर्म है। और ब्रह्म कुमारी इस धर्म को, इस संस्कृति को, इस संस्कार को जो जिस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मेरा सत नमन है। हम अगर पर्सनली अपना ध्यान देकर चलते हैं तो परिवार भी सुखी रहता है, खुश रहता है, समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और प्रोफेशन में तो रहता ही है, क्योंकि राजयोगा से हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, खुशी बढ़ती है, इनर पावर्स बढ़ती हैं, तो सारी बातें कुल मिलाकर अच्छी हो जाती हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली द्वारका से बीके निशा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश BD राठी एवं माउंट आबू से बीके लता ने भी अपने विचार रखे। 3 दिवसीय सेमिनार में अध्यात्म के अनेक विशेषज्ञों ने अलग अलग विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही संगोष्ठियों के माध्यम से भी न्यायविदों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। कार्यशाला में काफी संख्या में न्यायविद शामिल हुए। हम अध्यात्म को सीखें, जीवन में अपनाएं, तो हम सरल बनेंगे, लोग आपके पास आकर्षित होंगे, आपका स्टेटस, मान सम्मान सब कुछ अपने आप बढ़ेगा। आपके दोनों पक्ष, पारिवारिक जीवन भी, कार्य क्षेत्र भी बहुत उज्जवल बनेगा। आप करके देखिए, आप सदैव खुश रहेंगे। और नहीं तो आज ये स्थिति है कि चेहरे पर मुस्काने के लिए भी फोटोग्राफर को बुलाना पड़ता है। स्माइल प्लीज। 3 दिन में जो भी आपने यहाँ सुना है, सीखा है, उसे अपने जीवन में आप धारण करें और उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करें। यू विल हैव व्हाट यू वांट। जैसे शिवानी बहन के क्लास में सभी ने कहा, क्या चाहिए, तो सुख, शांति, आनंद चाहिए। दैट कैन बी इजीली अचीव्ड इन योर लाइफ बाय प्रैक्टिसिंग राजयोगा। मुंबई के बोरीवली में विश्व ध्यान दिवस पर विशेष कार्यक्रम। मुंबई के बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र पर विश्व ध्यान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने अपने वक्तव्य में बताया कि कैसे तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। मुख्य अतिथियों में MLA संजय उपाध्याय, बिल्डर भगवान हेडकर, मुंबई क्रिकेट टीम के सीनियर कोच दिनेश लाड, डॉक्टर कुणाल अरोरा, डॉक्टर PV शेट्टी, साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के प्रेसिडेंट CA निहार जम्बूसरिया समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता बीके श्रेया ने बड़े ही सारयुक्त शब्दों में बताया कि मेडिटेशन मतलब खुद के साथ रिश्ता जोड़ना। अंत में मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा शांति की अनुभूति कराते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। ज़रूर आज के इस कार्यक्रम से वो कला हम सब हस्तगत करें, वो कला को ठीक तरह से सीखें कि कैसे हर परिस्थिति में हम स्टेबल रह सकें, शांत रह सकें, ऐसा शक्तिशाली हमारा मन हो जाए। ऐसे आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चेहरे पे जो भाव है, जो प्रसन्नता है,
वो शायद पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, किसी दवाई से नहीं खरीदी जा सकती, उसकी अनुभूति यहीं पर आकर हो सकती है। लेकिन यह सारी क्रिया चलते रहे, कोई विधर्मी आके ये नहीं कहे कि ये जगह खाली करो, कल से हम यहाँ पर बैठेंगे। इसके लिए कुछ धर्म रक्षकों को भी आवश्यकता है और मुझको लगता है समाज में वह जिम्मेदारी आप सबने मेरे पास दी है। अब दिन भर में भी बहुत सारी बातें आएंगी, मुझे सिर्फ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? शांति चाहिए नहीं, मुझे अपनी शांति को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपनी शांति को बना के रखना है। शांति मेरा संस्कार है, लेकिन मुझे किस चीज़ का ध्यान देना है? डिस्टर्ब नहीं होना। तो किस चीज़ का ध्यान देना है? मन में क्या सोचना है। चीन में शंघाई के इनर स्पेस सेवा केंद्र पर विशेष ध्यान कार्यक्रम। चीन के शंघाई स्थित ब्रह्मा कुमारीज के इनर स्पेस सेवा केंद्र पर भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से विश्व ध्यान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत IFS N नंद कुमार के संबोधन से हुआ। उन्होंने समाज में ब्रह्मा कुमारियों के योगदान की सराहना की और हमारे दैनिक जीवन में ध्यान के महत्व पर भी प्रकाश डाला। चीन में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर BK सपना ने ध्यान की तकनीकों पर चर्चा करते हुए कहा कि राजयोग ध्यान एक सकारात्मक और शक्तिशाली जीवन शैली है और ध्यान के लाभों के बारे में भी बताया गया। Consulate General of India in Shanghai is very happy to organize this session on meditation on a very important occasion of the first World Meditation Day. As you all know, meditation is an ancient practice. It has its roots in India. Meditation, mental health. We have got one of the renowned speakers we have in China, Brahma Kumari's Sapna Didi. So I will leave the topic to her to properly explain to you how one can practice meditation to achieve happiness in life. The self-realization, and then I can live a stress-free life. I be myself, I allow myself to be myself, and also I allow others to be themselves. So this will reduce the stress, pressure that we give to each other. So all these benefits I receive from meditation. Sitting in a beautiful garden. There's a beautiful sunshine, very warm, beautiful feeling. I'm just sitting with myself as the rays of sunlight falling upon me. I forget about the past and the future. मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका BK मीरा हाल ही में ईश्वरीय सेवाओं के लिए इंडोनेशिया पहुंची, जहां BK सदस्यों द्वारा उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। सबसे पहले उन्होंने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में करीबन 30 लोगों के सिंधी समूह को संबोधित किया। साथ ही अपने जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव सभी के साथ साझा किए। आगे सुरबाया में फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी विषय पर सभी को मार्गदर्शित किया। इसी कड़ी में देन पसार समेत अलग अलग स्थानों पर विशेष BK सदस्यों के लिए राज्यों की गहराइयों पर चर्चा कर सभी को राज्यों की गहन अनुभूति कराई। साइलेंस रिट्रीट में विविध गतिविधियों के माध्यम से सभी को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आह्वान किया गया। यह सभी कार्यक्रम इंडोनेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका BK जानकी के सानिध्य में हुए। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र में राष्ट्रीय किसान दिवस का कार्यक्रम बहुत ही उमंग उत्साह से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम BK सुषमा की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मशरूम अनुसंधान के निदेशक डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर अमरीश कुमार, सब्जी विभाग YS परमार विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा ठाकुर, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर योगराज शुक्ला और युवा किसान रोहित कौशिक ने शिरकत की। अवसर पर विभिन्न पंचायतों से प्रधान भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के साथ ही बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन भी आयोजित हुई, जिसका विषय रहा मेरा प्यारा गाँव। प्राकृतिक खेती से उत्पादित सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक किसानों ने और 50 से अधिक बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया। आइए सुनते हैं सभी अतिथियों ने क्या कहा। कंडाघाट सेवा केंद्र के प्रभारी BK बबीता, BK कल्पना ने ब्रह्मा कुमारीज के एग्रीकल्चरल विंग की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। हर्षित नैनों से हमने स्वागत के फूल सजाए, अन्नदाता किसान आए, खुशियों की बहार लाए, बाबा घर में आपका स्वागत है।
ब्रह्मा कुमारीज के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर से विश्व किसान दिवस मनाया गया, जिसमें पंजाब और हरियाणा के विभिन्न स्थानों से अन्नदाता किसान और सरपंच भाई पहुंचे। कार्यक्रम में प्रभाग के पंजाब जोन के कोऑर्डिनेटर बीके विजय, माउंट आबू से कृषि अधिकारी एवं शाश्वत यौगिक खेती प्रशिक्षक प्रहलाद, राजस्थान के जहोता गांव के सरपंच श्याम प्रताप, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी एवं सोनीपत शहर के डीडीपीओ जितेंद्र कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को शाश्वत यौगिक खेती का महत्व समझाना रहा। ये संदेश यहाँ से अवश्य लेकर जाएं कि भाई हम इन चीज़ों को जाएंगे, इनको अपनाएंगे, और ताकि समाज का, दुनिया का, देखो पहले घर का कल्याण, अपने के चारों ओर समाज का कल्याण, अपने जिले का ये हो जाए, विश्व कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। हमारा मन बिगड़ा है जहरीला अन्न खाने से, तो मन बिगड़ गया। मन बिगड़ने से इतनी बीमारियां संसार के अंदर, 95% बीमारियों का कारण केवल मन है। मन को शुद्ध करने का सबसे सहज और आसान तरीका है वो शुद्ध अन्न है। आपको बता दें, जहोता गांव राजस्थान का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर जल की कोई कमी नहीं है, कोई किसान निर्धन नहीं, कोई महिला बेरोजगार नहीं। यह एक दर्शनीय स्थल बन गया है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने प्रतिज्ञा ली कि हम भारतवासी प्रकृति, पर्यावरण और भोजन को रसायन मुक्त करने के ईश्वरीय कार्य में अपना पूर्ण योगदान देंगे। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा रेलवे स्टेशन NDLS, जो कि भारत के व्यस्ततम एवं सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन में से एक है, पर अलविदा तनाव विषय पर आयोजित संगोष्ठी में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। स्टेशन निदेशक महेश यादव ने कार्यक्रम के दौरान कहा, तनाव को सामान्य मान लिया है, फलस्वरूप हमारे दिनचर्या पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो वही कार्यशाला के मुख्य वक्ता लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राज्य शिक्षक बीके पीयूष ने अपने वक्तव्य में कहा, हमें सदैव हाई एनर्जी में रहना है। कार्यालय को मंदिर बनाएं, अर्थात अपने आसपास उच्च ऊर्जा केंद्र बनाकर रखें, तो अवश्य ही तनाव से मुक्त रह सकेंगे। तत्पश्चात सभी को योगाभ्यास भी कराया गया। रेलवेज को कौन सी एनर्जी भेजनी है? पॉजिटिव, हाई एनर्जी, तभी तो रेलवेज आगे जाएगा ना। आप सोचिए, आपको कितने सारे लोगों की दुआएं मिलने वाली है। ओके, तो हम कल सवेरे उठ के क्या करेंगे? घर में और मंदिर में कोई फर्क है? घर में और मंदिर में कोई फर्क है? एक बहुत बड़ा फर्क है घर में और मंदिर में। घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन से राज्य शिक्षिका बीके सविता को बेंगलोर में इंडिया डिजाइन समिट में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। यह आयोजन डिजाइन एवं इनोवेशन सेक्टर के तहत हुआ। अवसर पर बीके सविता ने बताया कि कैसे ध्यान काम और जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ के वरिष्ठ सलाहकार प्रोफेसर प्रद्युमन व्यास, CII नेशनल कमेटी ऑन डिजाइन इनोवेशन के अध्यक्ष उदयंत मल्होत्रा, एक्सेंचर के MD श्रीधर राजगोपालन, स्ट्रैटेजिक वर्कप्लेस कंसल्टेंसी की निदेशिका मेघा अवस्थी, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के MD और अध्यक्ष अप्पा राव मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।